साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब भाई थैंक यू। आकिब भाई दिल तो टूटे ही हुए हैं हमारे, आपने सुन ही लिया, लेकिन सबसे पहले ये बताएं आप हमें कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो पूरे टूर्नामेंट में नाकाम रहा है, क्या करें इसका अब आगे? मतलब वर्ल्ड कप हमारे सर पे है, हमने फ़ख्र को खिलाया, आसिफ खुशदिल इफ्तिखार को खिलाया, कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है। मतलब क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं? शान मसूद हैं, शोएब मलिक हैं, इनकी कमी भी महसूस हो रही है। जी बिल्कुल, अगर आप सारे मैचेस देखें तो उसमें तभी हम ओपनर जाते हैं तो यही दुआ करते हैं सारे और बैठ जाते हैं कि इनमें से कोई आउट ना हो। और वो उनके ऊपर प्रेशर क्या है रिजवान और बाबर आजम के ऊपर, एक तो उन्होंने आउट नहीं होना और दूसरे उन्होंने लंबे रन्स भी करने हैं, तो इसीलिए उनका स्ट्राइक रेट जो है वो उतना नहीं वो बढ़ा सकते, क्योंकि पीछे देखते हैं तो पीछे कोई टेक्निकल बैट्समैन नहीं है। आई स्टिल बिलीव कि अगर इस टीम के अंदर आप शान मसूद होते तो अगर नहीं फ़ख्र से रन हो रहे तो अगर 3 पे आप शान को ले आते, 4 पे आप मलिक को ले आते, तो इन पिचेस के ऊपर तो स्टिल आई थिंक मलिक इज़ द बेस्ट नंबर 4 बैट्समैन। आप पूरी PSL देख लें या पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट देख लें। ट्रू। अच्छा, अभी हम बाबर की बात कर रहे हैं तो ये बताएं कि बाबर की कप्तानी के हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? मतलब कल हमने देखा कि उन्होंने नवाज़ के बजाय इफ्तिखार से जो है वो 3 ओवर्स करवाए, और फिर जब बैटर्स जो थे वो सेट नहीं थे तो बजाय अटैक करने के बॉलर बदल दिए। हालांकि प्रेशर जो था वो डाल सकते थे। तो एशिया कप में उनकी कप्तानी हमने देखा है कि ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली फाइनल में बिल्कुल भी कुछ उसमें स्पार्क नहीं था। तो जहां 50 पर जी 5 आउट हो गए थे, तो बाबर को बड़ा जारहाना कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए था। इवन इफ ही हैज टू चेंज इट एट द लास्ट मिनट, ही शुड हैव डन इट, ताकि कोई रिजल्ट तो आता। देखिए, बाबर की कप्तानी का देखें तो जिस तरह का स्टार्ट मिला और जिस तरह से जब उन्होंने इफ्तिखार से ओवर कराया, उनको विकेट मिल गई, तो आप ऐसा बॉलर लाते हैं सिर्फ एक ब्रेक थ्रू के लिए। वहाँ पे आजकल देखें हारिस जो है वो जब भी मिडल में आ रहा है वो आपको विकेट लेके दे रहा है। वहाँ पे हारिस का एक ओवर बनता था जिससे कि एक और मज़ीद विकेट गिरती, और ये जो लंबी पार्टनरशिप जो बनी है सरंगा और जो उनके लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो ये कम स्कोर पे रोका जा सकता था। लेकिन कप्तानी और पाकिस्तान की एंड में बॉलिंग, इससे ज़्यादा जो है वो जो 2 कैच जो राजापक्षा के निकले हैं और आपके बेस्ट फील्डर से निकले हैं, उससे कम से कम 20 से ज़्यादा रन्स ज़्यादा हो गए। अगर वहाँ पे वो हारिस की बॉल के ऊपर राजापक्षा कैच हो जाता तो एंड में उन्होंने जो 2 छक्के भी मारे हैं नसीम शाह को, तो नया बैट्समैन आता, वो टेल एंडर होता। तो ये फील्डिंग में जो लैप्स हुआ, इससे ये स्कोर इतना गया है। बट आई स्टिल बिलीव कि 170 भी एक टेक्निकल बैटिंग से ये चेज़ हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था, पर्टिकुलरली जब 10 रन आपको पहले ही बगैर कुछ किए मिल जाएं। मतलब अंदाजा लगाइए, वो तोहफा था एक जो हमने ऐसा लग रहा था यू नो वाज इंस्पायरिंग कि भाई पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन पाकिस्तान की ठानी हुई है कि नहीं जीतना। सेट फील कर रहे थे कि ये तो बहुत ही बेस्ट हो अच्छा, अब आके भाई ये टूर्नामेंट तो हो गया, बहुत सारी हमने बातें की हैं और भी हम करेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप सर पे है, वहाँ अगर जीतना है तो क्या हम ये सोच के बैठे रहें कि भाई हो इतनी करीब वर्ल्ड कप से हम तब्दीलियाँ नहीं कर सकते? क्योंकि मेरी राय में तो लिटरली मेरी कोई नहीं है राय, हालांकि इस मामले पे नाक़िस तरीन राय में ये रेसिपी फॉर डिज़ास्टर हो सकती है। क्या चेंजेस कोई होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए चेंजेस अगर आप समझते हैं कोई वर्ल्ड कप से पहले हों तो? देखिए, अगर आप पूरा ये एशिया कप देखें, इससे पहले भी अगर आप बात करें तो हमेशा से एक बात होती है कि आपके पास नंबर 4, क्योंकि फ़ख्र जो है वो पहले तो अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, आजकल उनसे नहीं परफॉर्म हो रहा, बट यू कैन हैव ऑप्शंस, बेंच के ऊपर ऑप्शंस होनी चाहिए। शान मसूद को इनको वापस लाना पड़ेगा, अभी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ है, उनको ट्राई करें नंबर 3, 4। और उसके बाद आप देखें कि अभी रिसेंटली मिडिल ऑर्डर में किसने रन्स किए हैं। आगा सलमान एक ऑप्शन हो सकते हैं, फिर कराची के एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हैं। कामरान गुलाम आपके 3-4 साल से रन्स कर रहे हैं। आपने सिर्फ ये देखना है कि नेशनल T20 और आपका जो 50 ओवर आप टूर्नामेंट नेशनल कराते हैं, उसमें 4-5 पे किसने रन्स किए हैं, किसने परफॉर्मेंस दी है।
आप उसको लेकर आए और उसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है। आपके पास ना टाइम है और ना ही आप ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस के लिए आप शोएब मलिक की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उनकी अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में तो उनका बहुत ज़्यादा बेहतर रिकॉर्ड नहीं, 12-13 की एवरेज है। हम इसीलिए कह रहे थे कि एशिया में यूएई की कंडीशंस में शोएब मलिक से इस एशिया कप में हम ले सकते थे।